sin. प्रभु यीशु के आने के पहले हमेशा लोग पाप में गिरते थे, उसके बाद बलिदान देते थे। They keep on offering and sacrificing so much, but they never cease to sin. वो लोग बलिदान देते रहते थे, फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग पाप से मुक्ति नहीं पाते थे। They could not overcome sin, पाप के ऊपर वो लोग विजय नहीं पा पाते थे। and God saw that. और प्रभु ने ये देखा, That's why He sent Jesus Himself to live and give us His sacrifice Himself and offer eternally for each one of us. इसलिए उसने प्रभु यीशु को भेजा ताकि वो खुद से बलिदान दे सके और हम लोग के लिए नया मार्ग खोल सके। Today we have a great opportunity, privilege. When you look at Jesus, that's where we will have that life. आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग जब प्रभु की ओर देखेंगे और हम लोग उसकी जैसे जीवन जी सकते हैं। In the past we did not have example. पहले हम लोग का उदाहरण नहीं था। That's why Jesus came. He set Himself example so that we can look up to Him and we can follow His example. इसलिए प्रभु यीशु आया और हमारे लिए उसने उदाहरण दिया ताकि हम लोग उसकी ओर देख के चल सके। That's why Jesus called each one of us, come follow me. इसलिए प्रभु यीशु ने सबको कहा है, मेरा पीछा करो, Follow my life. मेरे जीवन का पीछा करो। And that's where we can learn from Him and so that we can live according to His will. और उस तरीके से हम लोग उसे सीख सकते हैं और उसकी इच्छा अनुसार जी सकते हैं। And in Hebrews chapter 10, इब्रानी चैप्टर 10 verse 5 to 9. इब्रानी चैप्टर 10 वाक्य 5 से 9। इब्रानी चैप्टर 10 वाक्य 5 से 9। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और न भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। Here we see about Jesus as example. यहाँ पे लोग देखते हैं प्रभु यीशु के उदाहरण के तौर पर। Today God is not pleased with our sacrifice or offering, which is so easy to do. तो प्रभु वो सब चीजों से, वो सब बलिदान से वो प्रसन्न नहीं है जो बहुत आसानी से हो जाता है। But God looking each one of us, whether we are obedient to Him. वो ये इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि हम लोग उसके आगे का पालन करते हैं कि नहीं। That's where we see in Jesus, He was obedient fully in His life. इसलिए हम लोग प्रभु यीशु में देखते हैं कि हर चीज में वो प्रभु परमेश्वर के आगे का That's पालन why He करता है। said in verse 5 that He confessed, but a body you have prepared for me to do your will, God. इसलिए हम लोग वाक्य 5 में देखते हैं प्रभु यीशु कह रहे हैं कि एक शरीर आपने मेरे लिए तैयार किया है जिसके द्वारा मैं आपके आगे का पालन कर सकूं। God has given each one of us the body. प्रभु ने हम सबके लिए एक शरीर दिया है। In Psalms 138 said that when we were mother's womb, and God knew how we are formed. He is the one who formed us. भजन संगीत में लिखा है जब हम लोग माँ के कोख में रहते उस समय से वो जानता है हम लोग का शरीर कैसा रहने He वाला has है। given this body with the purpose to live a glorified life. वो शरीर उसने हम लोग को ये कारण के लिए दिया है ताकि हम लोग उसकी महिमा के लिए जी सके। But after what happened after birth, that out of innocent ignorance we lived anyway. As we heard, we used all parts of our body into unrighteousness in sinning. लेकिन उसके बावजूद जब से हम लोग पैदा होते हैं हम लोग बस खुद के लिए जीते हैं और पाप के लिए जीते हैं। But we thank God. God has sent, and through the power of the Holy Spirit, we are guided each one of us to know Christ. And after that, at least once we are born again, to start that life, the new life, once more, the life we could start that, saying that, confessing that God, at least now onwards, through this body, let me glorify this life. इसलिए लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने पवित्र आत्मा भेजा है जिसके द्वारा हम लोग प्रभु यीशु को जान सकते हैं, हम लोग नए जीवन में आ सकते हैं, फिर हम लोग धार्मिकता का जीवन जीने लग सकते हैं। In verse 7 it says, then I said, behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me to do your will of God. तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आया हूँ परमेश्वर के आगे का पालन करने का, उसकी इच्छा अनुसार जीने के लिए। He has confessed that when he came, he wanted to obey, he wanted to follow his the commandment, he wanted to live not for his will but to the will of God. जब वो आया वो इसलिए नहीं आया ताकि वो अपने इच्छा अनुसार जी पाए, वो इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जी पाए। That's where God is calling each one of us to follow his example, not our will as we lived in the past, but do only his will. तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी प्रभु यीशु का उदाहरण का पीछा करें, खुद की इच्छा के लिए नहीं लेकिन उसकी इच्छा के लिए हम लोग जीना चाहिए। That's why God wants to use our body for his glory. इसलिए वो चाहता है कि वो हम लोग का शरीर का इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए As we करे। heard, body means everything in our part of body, eyes or ears or leg or hand or mouth or everything. Whatever we see, whatever we speak, whatever we do, all those things we have to ask, we have to judge ourselves, check ourselves whether we are living or using after born again to live the glory of God. इसलिए हमें जांचना है कि जब से हम लोग विश्वासी बने हैं क्या हम लोग शरीर का हर एक अंग, हम लोग का आंखें, हम लोग का
जीभ, कान, हाथ, पाँव, हर चीज के हम लोग प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? In the past life, God overlooked everything, but now is the time that God called each one of us to repent, to live in obedience for the glory of God. पहले की बातें प्रभु भूल चुका है, लेकिन अभी वो चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें और हम लोग उसकी ओर बढ़े। In 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस चैप्टर 4, पहला पत्रस चैप्टर 4 verse 1 and 2. वाक्य 1 और 2। पहला पत्रस चैप्टर 4 वाक्य 1 और 2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। Yeah, when you see the example of Jesus, when he suffered, he ceased from sin. तो यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु का उदाहरण देखते हैं, जब उसने दुख उठाया शरीर में, पाप से उसने मुक्ति पाया। But we have to ask ourselves, are we ceasing from sin each day? उसी तरीके से क्या हम लोग पाप से मुक्ति पा रहे हैं रोज? That's why we need to judge each day and see that is there any sin that we have to confess and repent and decide that God, I want to do your will, not my will. इसलिए रोज हमें खुद को जांचना है, क्या ऐसा कोई पाप है मेरे जीवन में जो मुझे कबूलना है, जिससे मुझे पश्चाताप करना है और प्रभु की ओर बढ़ना है। Verse 2 encourages like this. वाक्य तो ऐसा बोलता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। Yeah, so this is where encouragement that we get, that after born again, at least rest of the life after baptism, at least to begin that life, new life, forever, to live for Him, for the glory of God, and to do only His will, not our will. तो यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है कि एक बार हम लोग प्रभु यीशु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस समय से हम लोग को प्रभु यीशु के लिए जीना है, उसकी महिमा के लिए, उसके इच्छा अनुसार, और हम लोग के पिछले जीवन के जैसे नहीं। God knows this is impossible even to give up sin or repent, and because we have so much struggle in our life, living day to day. प्रभु जानता है कि ये असंभव है कि हम लोग धार्मिक जीवन जी पाए, हम लोग पाप से मुक्ति पा सके, वो ये जानता है। That's why God has given His helper, the Holy Spirit, so that when we are filled with the Holy Spirit, that's where the Holy Spirit can guide us, lead us, empower us, so that we can live that life. इसी कारण उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग शक्ति पा सकते हैं, पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं, और वो हमें मार्गदर्शन भी दे सकता है ताकि हम लोग कैसे जिए। That Jesus could live and could confess that he lived that life for His glory because he was filled with the Holy Spirit. प्रभु यीशु वो अच्छा जीवन क्यों जी सका? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से हमेशा भरा हुआ था। Even though he was born by the Holy Spirit, but he had to be filled with the Holy Spirit every day in his life. पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो जन्मा गया था, लेकिन उसके बावजूद उसे पवित्र आत्मा से भरना भी था ताकि वो पवित्र जीवन जी सके। Bible says he was filled with more Holy Spirit more than anybody else in this world. बाइबल में लिखा है कि कोई भी और व्यक्ति से ज्यादा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। When he needed so much to live that life. How much I need, how much we all need. अगर प्रभु यीशु को जरूरत थी पवित्र आत्मा की, तो कितनी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। In Hebrews chapter 1 verse 9, you can read that. हिब्रानी चैप्टर 9 वाक्य 1। Chapter 1 verse 9. हिब्रानी चैप्टर 1 वाक्य 9। हिब्रानी चैप्टर 1 वाक्य 9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। This is what we see the secret in Jesus' life. तो ये वो राज की बात है प्रभु यीशु के जीवन की। He hated sin, he loved the righteousness. पाप से वो नफरत करता था और धार्मिकता से वो प्रेम रखता था। Of course, he loved sinner, he hated sin. वो पापियों से प्रेम करता था, लेकिन पाप से नफरत करता था। But the more and more he hated sin and loved righteousness, God was pouring out His Holy Spirit more and more, so that he can live that victorious life. तो जितना वो पाप से नफरत करते जाता था और धार्मिकता से प्रेम करता जाता था, उतना ही परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक करता गया। And we know that God is not partial towards each one of us. When we have that desire, when I have that desire, that living such life, following Jesus' example, and God will fill us, each one of us. He wants us to fill us more and more as He filled Jesus Christ. But God calling each one of us to live that, we have a desire to live that life. तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम लोग भी उसी तरीके से प्रभु यीशु के जैसे जिएंगे, हमें भी वो पवित्र आत्मा से आशीष और अभिषेक करता जाएगा ताकि हम लोग पवित्र जीवन जी सकें। That's why God's word encourage each one of us. The Peter, as we heard about Peter, once he struggled, but after receiving the Holy Spirit, he could live that such a wonderful life, and he exhorting us, encouraging us, so that rest of the life at least will live for His glory. तो उसी तरीके से हम लोग को पतरस के उदाहरण से भी प्रोत्साहन मिलता है। एक टाइम पे वो इतना कायर था, लेकिन जब से पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, वो साहसी हो गया और प्रभु के लिए